दोस्तों, हम सभी हमेशा से सुनते आए हैं कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से 4 महान वेदों की उत्पत्ति हुई और इन्होंने ही ऋषियों और देवताओं को वेदों का ज्ञान दिया था। माना जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सभी जीवों का निर्माण भी ब्रह्मा जी ने ही किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्होंने सृष्टि की रचना की, भला उनका जन्म कैसे हुआ होगा? भला भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ दिखाई देता है, उस पर ब्रह्मा जी क्यों बैठे हुए हैं? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही जानेंगे ब्रह्मा जी के जन्म के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब योग निद्रा में थे, उस समय सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ फिर अथाह जल और अंधकार था। जब सृष्टि की रचना का समय करीब आया तो भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। कथा के अनुसार श्री हरि से निकला यह कमल कोई साधारण कमल नहीं था, बल्कि बहुत तेजवान था और इसी ने आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड का आधार तय किया। माना जाता है इसी पर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। चूँकि ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें पद्मज भी कहा जाता है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोले तो उन्होंने अपने चारों ओर अथाह जलराशि के अलावा कुछ भी नहीं देखा। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ और उन्हें यहाँ किस उद्देश्य से भेजा गया है। अपने अस्तित्व और उत्पत्ति का रहस्य जानने के लिए उन्होंने कमल के उस डंठल का सहारा लिया जिससे वे प्रकट हुए थे। वे उसी नाल के भीतर प्रवेश कर उसके मूल तक पहुँचने का प्रयास करने लगे। काफी समय तक यात्रा करने के बाद भी ब्रह्मा जी को अपने जन्म का स्रोत या कोई ऐसी सत्ता दिखाई नहीं दी जिससे उन्हें अपने प्राकट्य का उत्तर मिल सके। अंततः वे वापस कमल पर लौट आए और वहीं विराजमान हो गए। तभी उन्हें जल के भीतर से तप शब्द सुनाई दिया। इसे दिव्य संकेत मानकर ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठकर लंबे समय तक कठोर तपस्या आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दिव्य दर्शन प्रदान किए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उनके प्राकट्य का उद्देश्य समझाया और सृष्टि निर्माण का दायित्व सौंपा। साथ ही उन्हें वेदों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया जिससे वे सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ कर सके। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन के आधार पर सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और इसलिए ही ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।